ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एसोफेगस। जब फूड को स्वेलो कर लिया जाता है तो फूड सीधा एक ट्यूब में दाखिल हो जाती है जिसे एसोफेगस कहते हैं। तो ये जो एसोफेगस है ये फेरेंक्स को स्टोमक के साथ कनेक्ट करने वाली ट्यूब का नाम है। ये जो प्रीवियस डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें सलाइवा का एक एक्शन हुआ जो कि फूड को उसने सॉफ्ट बना दिया था, लुब्रिकेट कर दिया था। तो इस तरह एसोफेगस में से उस फूड को गुजरना आसान हो जाएगा। एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है उसमें एसोफेगस की जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और जो लोअर एंड होता है इसका एसोफेगस का, ये स्टोमक के अंदर एंटर होता है। फूड इस एसोफेगस के ज़रिए से स्टोमक में मूव करती है। एक पेरिस्टालसिस किस्म की मूवमेंट्स होती हैं उनके ज़रिए से। ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है स्वेलोइंग के बाद एसोफेगस से फूड स्टोमक में पहुंचने के लिए। अगर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो होती हैं तो फूड बड़ी मुश्किल के साथ ही फेरेंक्स से एसोफेगस के ज़रिए स्टोमक में पहुंचती है। ये सम नर्वस डिसऑर्डर्स के नतीजे में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स का स्लो हो जाना भी देखा जाता है। तो ये जो फूड है ये जब एसोफेगस से एग्जिट होती है तो स्टोमक में पहुंच जाती है, और वहाँ पर ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, जहाँ पर स्टोमक के अंदर एसोफेगस एंटर होता है तो वहाँ पर ये मौजूद होता है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, या इसको कार्डियक स्फिंक्टर का नाम दिया जाता है। ये ओपन होता है तो इस तरह ये फूड जो है ये स्टोमक के अंदर एंटर हो जाती है। ये जो स्फिंक्टर होता है कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ये इसलिए होता है ताकि जो स्टोमक है उससे फूड बैक फ्लो ना हो, मतलब वापस स्टोमक एसोफेगस के अंदर ना आए स्टोमक से ये फूड जो है। समटाइम्स ऐसा होता है, एक डिसऑर्डर है जिसको GERD जर्ड कहते हैं, तो उसके नतीजे में ये स्फिंक्टर ओपन होता है तो यूं जो स्टोमक के अंदर मौजूद होती फूड जो कि एसिडिक होती है वो एसोफेगस में वापस रिटर्न होती है। ये सिर्फ डिसऑर्डर की सूरत में होता है, नॉर्मल हेल्थ की सूरत में ये प्रिवेंट करने के लिए ही होता है बैक फ्लो ऑफ द फूड। तो हम एसोफेगस के अंदर जो फूड की मोटालिटी है और देन उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल, उसमें जो फूड की मोटालिटी है उसको देखने जा रहे हैं। तो दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, एक होती है पेरिस्टालसिस और दूसरी होती है सेगमेंटेशन। तो जो पेरिस्टालसिस है ये रिदमिक सीक्वेंस होती है वेव्स की, यानी एक तसलसल होता है और ये तसलसल बार बार दोहराया जाता है एक वेव्स की शक्ल में, एक लहरों की शक्ल में। अगर हम इस इमेज के अंदर देखें, यहाँ जहाँ बोलस है मौजूद और ये एसोफेगस के अंदर है, ये बोलस यहाँ पर पहुँच चुका है, तो आप नोट कर रहे होंगे कि जहाँ पर बोलस है उससे पीछे वाला जो हिस्सा है ये, और ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि एसोफेगस की वाल्स में मौजूद जो मसल हैं वो कंट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि जहाँ बोलस मौजूद है उससे आगे वाले हिस्से में जो वाल्स के अंदर मौजूद हैं मसल वो रिलैक्स कर रहे हैं। जबकि जहाँ बोलस मौजूद है वहाँ पर जो मौजूद हैं मसल्स एसोफेगस की वाल्स में, तो वो रिलैक्स कर चुके हैं। तो आगे वाले रिलैक्स करते जाते हैं, पीछे वाले कंट्रैक्ट करते जाते हैं, ये रिलैक्स हो चुके होते हैं। तो यूं ये बोलस आगे की जानब ही मूव करता चला जाएगा, तो इसको पेरिस्टालसिस बोलेंगे। सम नर्वस डिसऑर्डर्स के नतीजे में ये मामला उलट भी हो जाता है, मतलब ये स्टोमक से फूड इस तरह वापस आना चाहे, या समटाइम्स जैसे हम स्वेलो करते हैं तो फूड वापस वोमिटिंग की सूरत में आ जाती है, तो उस दौरान एंटाई पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स होती हैं। तो इस तरह जहाँ पर फूड मौजूद हो, बोलस मौजूद हो, तो वहाँ नीचे वाले जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं जो कि इन्हें रिलैक्स करना था, और ऊपर वाले मसल रिलैक्स करते हैं जिन्होंने कि कंट्रैक्ट करना था, यानी उलट हो जाएगा मामला। तो यूँ ये फूड जो है यहाँ पहुँचेगी और फिर ओरल कैविटी में, और फिर ओरल कैविटी से बाहर, जिसको हम वोमिटिंग कहते हैं। लेकिन नॉर्मल अंदाज में ये जो इंजेस्ट की गई फूड होती है इसने स्टोमक में पहुँचना होता है इसी पेरिस्टालसिस मूवमेंट के नतीजे में। इसके बाद हम देखते हैं सेगमेंटेशन। तो जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें रिंग्स होते हैं स्मूथ मसल्स के, जो कि कंट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी होते हैं, लेकिन रिपीटेडली होते हैं, बार बार ऐसा दोहराया जाता है अमल। तो इनकी जो कंट्रैक्शंस हैं और रिलैक्सेशंस हैं उसके नतीजे में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है कुछ जगहों पर, जिसको हम सेगमेंटेशन का नाम देते हैं। ये जो मूवमेंट है इसके नतीजे में जो फूड है इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सक्रीशंस हैं लाइक एंजाइम्स हैं या अदर सक्रीशंस हैं वो मिक्स हो जाती हैं,
उस तरह जो फूड है वो डाइजेशन में भी उसका इम्पोर्टेंट रोल है, और देन फिर एब्जॉर्शन में भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी होती है उसने स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से में जाके एब्जॉर्ब होना होता है। तो जो तीसरी तरह की मूवमेंट्स हैं वो एक्चुअली पेरिस्टालसिस मूवमेंट का उलट हैं, जिनको हम एंटाई पेरिस्टालसिस कहते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं ये रिवर्स हो जाती हैं, तो इस प्रोसेस को हम एंटाई पेरिस्टालसिस कहते हैं। फूड जो कि पुश की जा रही होती है इंटेस्टाइन में एंटीरियो पोस्टीरियर यानी आगे से पीछे की जानब जा रही होती है, मतलब स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा जुजिनम कहलाता है, तीसरा हिस्सा इलियम कहलाता है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 हिस्से हैं। तो मतलब आखिर तक जो फूड मूवमेंट कर रही होती है और आखिर में डाइजेस्टिव वेस्ट बन जाता है, तो उसकी जो मूवमेंट इस रुख में होती है वो पेरिस्टालसिस है। अगर ये इससे उलट हो जाए तो इसको फिर हम एंटाई पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो इस तरह होता है कि जो फूड है वो ओरल कैविटी के ज़रिए से बाहर आ जाती है वोमिटिंग की शक्ल में। ये जो कंट्रास्ट है इसके उलट हंगर कंट्रैक्शन भी होती हैं, मतलब एंटाई पेरिस्टालसिस का जो उलट होता है उसको हम हंगर कंट्रैक्शंस कहते हैं। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ही होती हैं दरअसल, जो ट्रिगर करती हैं लो ब्लड ग्लूकोज के नतीजे में। मतलब जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो हमें भूख का एहसास होता है, और भूख का एहसास भी ऐसा होता है कि पेट के अंदर जैसे दर्द सा हो रहा होता है ऐसे। तो उसको हम हंगर पेन या हंगर कंट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो ये वाली स्टूडेंट्स एक ख़ास कैफियत होती है जो कि सीवियर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं। ये तब हो रही होती हैं जब फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रही होती है या हो चुकी होती है। जब हम फूड को ले रहे होते हैं और उस वक्त वो एसोफेगस से स्टोमक में आ रही होती है तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जो कि रूटीन की है। लेकिन फूड डाइजेस्ट हो चुकी है, स्टोमक एम्प्टी हो चुका है, भूख का एहसास हो रहा है, तो उस दौरान जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी उसको हम हंगर पैंग का नाम देंगे।